भारत हमेशा दहशतगर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर सियासी फायदे की कोशिश करता है। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्जामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की TRT वर्ल्ड से गुफ्तगू। कहा, पहलगाम में सयाहों पर हमले के बाद हुकूमत ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, आजादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की यह पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। भारत ने 6 मकामात पर हमले करके आम शहरियों को निशाना बनाया। मस्जिद पर बमबारी करके ख्वातीन और बच्चों को शहीद किया गया। LOC पर भारतीय जारहियत का जवाब दिया जा रहा है। हम सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। भारत के पाकिस्तानी तैयारे के गिराने के दावे झूठे हैं। भारतीय मीडिया सिर्फ झूठ बोल रहा है, कोई शवाहिद पेश नहीं कर रहा। इनके बेबुनियाद दावों का एक भी सबूत सामने नहीं आया। कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारहियत का मुंहतोड़ जवाब। पाक फौज ने भारतीय फौज की मुताद्दिद पोस्टें और हेडक्वार्टर्स उड़ा दिए। बुज़दिल भारतीय फौज ने हजीरा, फॉरवर्ड कहोटा और कोईरट्टा में सिविल आबादी पर गोलाबारी की। 5 अफराद शहीद और 7 अफराद जख्मी हुए। पाक फौज ने मौसर जवाब देते हुए कीलर सेक्टर में डोबा मोरपोस्ट बटालियन हेडक्वार्टर सूजी को सफाई हस्ती से मिटा दिया। पीर कांथी सेक्टर में जब्बार एंड तरखियान कम्प्लेक्स का नामो निशान खत्म। भारत की कई पोस्टें मलबे के ढेर में तब्दील। धर्मसाल 2 पोस्ट पर भारतीय फौज सफेद झंडे लहराने पर मजबूर हो गई। भारत की ड्रोन जारहियत भी नाकाम। पाक फौज ने 77 ड्रोन्स गिरा दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 8 मई की शाम तक 29 ड्रोन्स मारे गए। कल रात से अब तक मजीद 48 ड्रोन्स तबाह किए जा चुके। पाक फौज दुश्मन की जारहियत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। DGI-SPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीक़ाकार है। भारत को जारहियत गले पड़ गई। PSL खराब करते करते IPL की लुटिया डुबो दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक IPL को मनसूख कर दिया गया है। भारत अपने ही अफरा तफरी के माहौल में खो गया। गैर मुल्की खिलाड़ियों को ही दरबदर कर दिया। फ्रेंचाइज हुकाम खिलाड़ियों के राबिता करने पे भी ना माने। ऑस्ट्रेलिया ने खिलाड़ियों को वापस बुलाने के लिए तैयारा चार्टर करा लिया। इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी पहली दस्तयाब फ्लाइट से भारत छोड़ देंगे। भारतीय जारहियत पर पूरा ऐवान यकज़बान। अरकान असम्बली की बिला इश्तियाल हमलों की मज़म्मत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सूरत हाल नॉर्मल है, न नॉर्मल होती नजर आ रही है। भारत ने कशीदगी इतनी बढ़ा दी है कि जवाब देना नागुज़ीर हो चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल हो या आलमी बॉर्डर, भारत को मार पड़ रही है। सरहद पार झूठ का सैलाब आया हुआ है। भारत को हर महाज पर मार पड़ रही है। हम मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाएंगे, सिविल आबादियों पर हमले नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हमारे कौमी बयानिए का हदफ इसराइल और भारत का मज़मूम इत्तेहाद होना चाहिए। गिले शिकवे अपनी जगह, मगर मैदान जंग में हम सब से आगे होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बजट तैयारी से मुताल्लिक़ अहम इजलास। मुमताज़ कारोबारी शख्सियात और माहिरीन से बजट पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत और निजी शोबे को मिलकर काम करना है। आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। गरीब और मुतवस्सित तबके की माली मुश्किलात में कमी के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएंगे। सनतों के फ़रोग़ और पैदावार में इजाफे के लिए मंसूबों पर काम करने की हिदायत। बरामदात पर मबनी तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पावर सेक्टर में हुकूमती इस्लाहात के मुस्बत नताइज आ रहे हैं। सनतों के लिए बिजली की कीमतों में कमी हुकूमत की सनत और पैदावार के फ़रोग़ की जानिब एक अहम इक़दाम है। लाहौर में फ़ज़ाई ऑपरेशन मुख्तसर बंदिश के बाद बहाल। एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली परवाज़ों को कुछ देर के लिए रोका गया था। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद परवाज़ों की आमद-ओ-रफ्त शुरू हो गई। मुसाफिरों को बोर्डिंग पास जारी किए जा रहे हैं।